बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़े इजलास से पहले, क्योंकि आपके इल्म में है कि मुश्तरका पार्लियामेंट का आज इजलास होना है और तमाम इत्तेहादी जमातें और जो 11 जमातें हैं वो मिलकर बैठी हुई हैं, सर पकड़ कर बैठी हुई हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल अदम करार दिया जाए, इमरान खान का रास्ता रोका जाए। और क्योंकि इनको पता है कि वो इंतखाबात में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते और इंतखाबात को जो मुलतवी करवाने की कोशिश की जा रही है। कल से जो खबरें आ रही थी कि मुतफिका तौर पर यह कहा जाएगा, करारदादें पास की जाएंगी, पार्लियामेंट की जानिब से बयान दिया जाएगा कि इंतखाबात नहीं हो सकते दो सूबों के अलग अलग। अगर इंतखाबात होंगे तो तमाम सूबों के जो हैं और पाकिस्तान के एक साथ तमाम जो इंतखाबात हैं वो इकट्ठे होंगे। तो इस हवाले से कल से ये खबरें सामने आ रही थी कि अब इंतखाबात जो हैं वो हो सकता ना हो, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो एक पेज पर हो गए हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़े रिमार्क सामने आ रहे हैं, बड़े इशारे सामने आ रही हैं कि रोक सकते हो तो रोक लो। ये मैं तो अपनी तरफ से कर रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज इंतखाबात के मामले पर जो रिमार्क्स दिए हैं वो मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूँ कि आप अगर इंतखाबात को रोक सकते हैं, पीडीएम वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ, तो फिर आप रोक लें। अगर आप ये चाहते हैं कि हम इतना बड़ा जो है वो फैसला कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि दो सूबों में आप इंतखाबात करवाएं। पंजाब की तारीख अनाउंस हो चुकी है, केपीके की जो तारीख है उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हो चुकी है और बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुकी है कि इंतखाबात जो हैं वो ज़रूर होंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था। ये 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया, जिसमें से 2-3 से ये फैसला आया कि इंतखाबात हर सूरत होंगे, किसी सूरत इंतखाबात डिले नहीं हो सकते। तो अब ये जो कह रहे हैं कि इंतखाबात जो है हम मुलतवी करवाएंगे और ये कोशिश हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज गुलाम डोगर केस की अपील के हवाले से समाअत हुई है। उसमें बड़े आम रिमार्क सामने है, वो मैं आपके सामने आगे चलकर रखता हूँ कि क्या कुछ जो है आज इसके हवाले से कहा गया है कि बड़े आम रिमार्क से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कि अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। ये बहुत बड़े रिमार्क सामने आ रही हैं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, क्योंकि मुश्तरका पार्लियामेंट का आज इजलास होना है। उस इजलास में तमाम जमातें एक सर जोड़कर बैठेंगी। उससे पहले अब ये रिमार्क सामने आना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ चीज़ें कही हैं वो आगे चलकर मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि अभी हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम को अपना इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जुडिशल कम्प्लेक्स में G11 में, और सदीक जान साहब की केस की अभी समाअत होनी है। और कल आपके इल्म में है कि अदालत ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था, तो आज दोबारा सदीक जान साहब को लेकर आएंगे, क्योंकि अभी कुछ कहा जा रहा था कि उनको 2 बजे लेकर आएंगे, कुछ ये कहा जा रहा है कि उनको 1 बजे लेकर आएंगे। लेकिन आज अदालत का टाइम ख़त्म होने से पहले सदीक जान साहब को आज अदालत में पेश करना है। और मैं कल से ये बात कर चुका हूँ कि मियां अली शफाक साहब, जिस दबंग तरीके से उस बंदे ने ये केस लड़ा है, जिस दबंग तरीके से उसने राना सनाउल्लाह की जो इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, उसके जो केस था, बोगस केस था, उसको जिस तरीके से उड़ाकर उन्होंने रख दिया है, तो इस केस में कोई जान बाकी नहीं रही। इस केस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मज़ीद अब सदीक जान साहब को झूठे मुकदमे में और इदरीस खान साहब को इस झूठे मुकदमे में मज़ीद हवालात में रखा जाए। तो आज बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सदीक जान साहब जो हैं इस मुकदमे से बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे, इदरीस चाचर साहब बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे, क्योंकि ये झूठा मुकदमा है, ये बोगस कार्रवाई है। कल मियां अली शफाक साहब ने जितने भी सवालात उठाए हैं, जितने भी आर्गूमेंट किए हैं, जो भी समाअत हुई है, जो पुलिस की लीगल टीम थी, किसी एक सवाल का जवाब उसके पास नहीं था, किसी एक नुक्ते का जवाब नहीं था। तो बहरहाल आज समाअत होनी है, तो मैं बहरहाल आपके सामने रख देता हूँ कि जो आज साबिक CCP लाहौर गुलाम डोगर तबादला केस की समाअत हुई है और ये अपील थी, जिसमें अपील दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो अपील भी खारिज कर दी है। लेकिन उसमें कुछ आम रिमार्क सामने आए। वो आम रिमार्क्स ये सामने आए, एक हजानी कफियत है मुल्क में, एक अजीब सी अफरा तफरी है, बेयकीनी की सूरत हाल है कि आया इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसला उस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। तो इस हवाले से आज चीफ जस्टिस साहब की जानिब से रिमार्क सामने आया कि अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। हम सब्र और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये रिमार्क से चीफ जस्टिस उमर इत्ता बंदियाल साहब के उन्होंने कहा है कि आईनी इदारे को बदनाम करने वाली इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क से कि हम किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे, किसी प्रेशर में हम नहीं आएंगे, और हम किसी किस्म की जो है जो हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है किसी में नहीं है। कि उन्होंने कहा है कि हम इन टेप्स पर सब्र और दरगुजर का मुजाहरा कर रहे हैं और हम इदारे
का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़े ये रिमार्क्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहे जा रहे हैं कि ना वो दबाव में आएंगे, ना किसी प्रेशर में आएंगे और ना ही किसी ऑडियो वीडियो लीक्स के चक्कर में आएंगे। और आज उन्होंने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि हम इस इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, हमें पता है कि इस इदारे का कैसे तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो ये चालें नहीं चलेंगी। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है जो मैंने आपके सामने रखना ज़रूरी थी, क्योंकि एतजाज़ अहसन साहब कह चुके हैं रात एक प्रोग्राम में, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म है, जो उस पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करवाना आता है, यही हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट होगी, ये हमारे सिक्योरिटी के इदारे होंगे जो सिक्योरिटी फराहम करेंगे, यही इलेक्शन कमीशन जो है ये इंतखाबात करवाएगा, यही वजारत दाखिला जो है ये पुलिस देगी, यही वजारत ख़जाना जो है ये फिनांस देगा। ये जो सेटअप है, केयर टेकर सेटअप है, ये इंतखाबात करवाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने हुक्म पर अमल दरामद जो है वो करवाना आता है, उन्होंने अमल दरामद करवाना है। और ये सूरत हाल है। और आपको इल्म है कि कल जो इजलास हुआ इत्तेहादी जमातों का, और जो इस टाइम सारी जमातें सर पकड़ के बैठी हुई हैं, मेन एजेंडा क्या है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाया जाए, इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से नायल किया जाए, इमरान खान साहब को जेल में डाला जाए, तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए। अब ये चीज़ें हैं। और मेरे पास तो कुछ ये भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ रही है, ज़रा से कुछ चीज़ें आ रही हैं कि जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कलअदम करवाने के हवाले से हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत करेगी। पीपल्स पार्टी उसके हवाले से इस हुकूमत के मौलाना फजलुर के और मुस्लिम लीग नून का साथ देने नहीं जा रही, और वो ये चाह रहे हैं कि हम आपके इन कामों में शरीक नहीं होंगे। और अब ये देख लें कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैकफुट पे जा रही तो फिर इसकी क्या हैसियत होगी। मकसद ये है कि इंतखाबात से भागा जाए, मकसद ये है कि जो है किसी न किसी तरीके से कुछ रास्ता ढूंढा जाए, मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से हम फरार हो जाएं। राज फवाद चौधरी साहब ने एक मजेदार बात की है, उनसे एक सवाल किया जा रहा है कि आपने ये असम्बलियाँ तलील करके बड़ा क्योस पैदा कर दिया है, बड़ा आपने अफरा तफरी पैदा कर दी है, और अगर आप ना करते तो ये सिस्टम चलते रहता। उन्होंने कहा है कि अब आपको इंतखाबात नहीं मिलने वाले। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये अगर हम असम्बलियाँ तलील ना करते तो ये प्लान बनाकर बैठे हुए थे कि हमने अक्टूबर नवंबर में भी इलेक्शन नहीं करवाने, अब ये इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर असम्बली डिसॉल्व हुई है, आपने 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर आपको थोड़ी सी गुंजाइश दी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि कल को आज सारे इदारे कहते हैं कि जी हम तो इस पर अमल दरामद नहीं कर सकते, कल को सुप्रीम कोर्ट का कोई और फैसला आ जाता है, फिर इदारे कह देते हैं कि जी हम ये इस पर अमल दरामद नहीं करते। तो मेरे ख्याल में ये जो एक रवायत है, ये जो एक प्रेसिडेंट है, ये गलत सेट होगा। और उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन के साथ खड़ी होगी, कानून के साथ खड़ी होगी, और पाकिस्तान की जो अवाम है उनके साथ वो खड़ी होगी, क्योंकि आइन और कानून की जो मुहाफ़िज़ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। अभी हम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हैं, सदीक जान साहब के हवाले से केस की जो समाअत होगी अभी बताया ये जा रहा है, ज़रा से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि तकरीबन 2 बजे के करीब उनको यहाँ पर लाया जाएगा। अब देखते हैं कि कब सदीक जान साहब यहाँ पर आती हैं, केस की समाअत होती है, आपको उस हवाले से आगाह करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।